मैं हूं सुनील सर और सनमेटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 3.4 को पढ़ेंगे, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल विलोपन विधि द्वारा ज्ञात किया जाएगा। पिछले एक्सरसाइज 3.3 में आपने प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात किया था। और ये जो दोनों विधि है, प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो, और एक तीसरा विधि जो है वज्रगुणन विधि, वो तीनों ये बीजगणितीय विधि का ही प्रकार है। तो इसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद यानी कि विलोपन विधि को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो चलिए समझते हैं कि विलोपन विधि क्या होता है और इस विधि में हम लोग क्या करते क्या है आखिर में। ठीक है, तो विलोपन विधि, इसमें हम लोग लिखेंगे इस विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करने के लिए किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर उस चर वाले पद को विलोपित यानी कि कटाया कटाना, यानी कि विलोपित करने का अर्थ होता है कटाना, ठीक है, या कटाकर विलोपित कर दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है। तो इसमें देखिए लिखे हैं कि इस विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करने के लिए किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर उस चर वाले पद को विलोपित कर दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है। और बाकी विधि जो होगा, आगे का प्रोसेस जो होगा, वो वैसा ही होगा जैसा हम लोग प्रतिस्थापन विधि में बनाए थे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे 2x + 3y = 31 है और 3x + 2y = 29 है। ठीक है, तो दो समीकरण हम लोग ले लिए हैं। यहाँ पे एज्यूम करके चले हैं x = 5 और y = 7। हालांकि यहाँ पे देखिए हम जब समीकरण बनाए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्याओं को लेके ही बनाना होगा। अब आगे हम लोगों को ये चीज देखना होगा कि ये विधि के द्वारा हम लोग क्या क्या करेंगे और किस प्रकार से, यानी कि समीकरण से हल, यानी कि जो x और y का जो वैल्यू है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे आपको पहले ही बता देते हैं कि इसका जो आंसर होगा ये होना चाहिए x = 5 और y = 7 होना चाहिए, जो एज्यूम करके हम लोग चले हैं। ठीक है, यानी कि x का मान 5 और y का मान 7 मान के चले हैं। ठीक है, और ये समीकरण को वो वैल्यू संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी एक चर के गुणांक को बराबर किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो ये दोनों चर, इसमें देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में जो चर है x, ठीक है, इन दोनों के गुणांक को बराबर करेंगे। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। अब इसके गुणांक को बराबर करने के लिए करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 है, x के साथ में गुना में 2 है और यहाँ x के साथ में गुना में 3 है। तो बराबर तो ऐसे डायरेक्टली है नहीं, तो अगर हम लोग इस समीकरण में 3 से गुना कर दें और इस समीकरण में 2 से गुना कर दें, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 तो 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 × 3 तो ये भी 6x हो जाएगा। और बाकी सारे में हम लोग गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिखाना है कि ये x वाले टर्म को हम लोग कटाएंगे तो इसको बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे या, तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं, 3 × 2x तो 6x + 3 × 9 y और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 31 × 63, 93 हो जाएगा, 63 नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए 2 × 6x हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 y और बराबर 9 दूना 18 का 8 और 2 दूना 4 और 1
5 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे भी 6x है, यहाँ पे भी 6x है, तो इसको कटाना है। कटाने के लिए हम लोगों को घटाना होगा, सीधा सा बात है। 6x में 6x अगर घटेगा तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो चलिए हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस करना है। अब देखिए 6x में 6x घट जाएगा तो ये 0 बचा, खत्म हो गया। 9y में से 4y घटेगा तो 5y बचेगा, और यहाँ पर 93 में से 58 अगर घटाएंगे तो ये बचेगा, यानी कि देख सकते हैं 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, और यहाँ बचा 8, 8 में से 3, 8 में से 5 घटेगा तो 3, 35 बचा। तो 5 से अगर इसको कटाएंगे तो 7 होगा, तो इसीलिए y बराबर 7। आधा सवाल देखिए सॉल्व हो चुका है, मतलब y का मान जो हम लोग एज्यूम करके चले थे कि 7 होगा, यानी कि जो माने थे वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, y का मान फिर हम लोग कहाँ पे रखेंगे, किसी एक समीकरण में, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, बस वैल्यू निकल जाएगा x का। लिखना है अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 31 है, तो हम लोग यहाँ पे y के स्थान पर रखेंगे 7, तो 3 गुना 7 कर लेना है, यहाँ पे 3y है तो, और यहाँ 31, ठीक है। अब देखिए 2x और बराबर हो जाएगा 31, और 7 या 21 इधर घट जाएगा, बचेगा हमारे पास जो समीकरण में, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2x है, और इधर देखिए 31 में से 21 घटेगा तो बचेगा 10, 2 पंचे 10, 5 बार में कटेगा, चूंकि यहाँ पे गुना में 2 है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, इसीलिए x बराबर 5। देख सकते हैं कि x बराबर 5 प्राप्त हुआ और y बराबर 7 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये आंसर आपको पहले ही बता चुके थे। तो इस प्रकार से जो हम लोग हल करेंगे, हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से जिस प्रकार से हम लोग सवाल को बना रहे थे उससे भी आसान ये विधि है, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कौन कौन से संख्या से गुना करेंगे, और ताकि गुणांक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये विलोपन विधि को सीखे, और यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 5 एवं y बराबर 7 है। तो ये पूरा बन के तैयार है। अब ये यानी कि आपका एक नोट्स की तरह हो गया। अब इसमें और बाकी और कोई चीजें को जानने का जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जानना, अगर मान लीजिए कि आपको जानना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पर 3x है, तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि क्या संख्या से गुना करेंगे, कौन से संख्या से गुना करना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 2 और 3 जो है, इन दोनों संख्या का एलसीएम ले लेना है। अब दोनों संख्या का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पर 2 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। अब करना क्या है कि जब हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2x है, तो 2 से भाग देंगे 6 को, एलसीएम को भाग देना है। ये जो 2x है, इस 2 से, ठीक है, इस एलसीएम को भाग देना है। तो कितना बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। अगर 6 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये 3 आ रहा है, यानी कि 3 से गुना करना है। समीकरण 1 में आपको 3 से गुना करना है। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एलसीएम 6 है और 6 को भाग देना है, इस बार देखिए यहाँ पर ये दूसरे समीकरण को देखिए 3, तो 3 से अगर भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 से गुना करना है, यानी कि ये पूरे समीकरण में 2 से गुना करना। देखिए 2 से गुना किया, 3 से गुना करना था तो 3 से गुना किए। तो इस प्रकार से आप यानी कि इस सवाल को या इस विधि से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे।